राधे, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और मतलब अगर पढ़ाई करी आशा करो कि अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि अब 125 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है। तो इसमें से ज़रूर कुछ न कुछ प्रश्न तो आएंगे, नहीं प्रश्न आएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, गेहूँ के साथ घुन का पीसना का क्या है? बड़ों के साथ छोटों की दुर्गति होना। गुड़ गोबर करना का क्या है? बात बिगाड़ना। सब एकदम आसान प्रश्न है। घड़ों पानी पीना मतलब लज्जित होना। गूंगे का गुड़ अवर्णीय अनुभव। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़ जाना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत प्रचलित प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। अनुराग बारसूरी के रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद है। दिव्य प्रबंधम किसकी रचना है? आलवार वैष्णव की। विज्ञान गीता के रचयिता केशवदास, बहुत प्रचलित प्रश्न है ये भी। हिंदी का पहला दैनिक अखबार कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है, ये भी बहुत प्रचलित है। प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो समन्वय का संपादन नहीं किया। जागरण, माधुरी और हंस का किया है। कौन सा शब्द रूप ब्रज भाषा का नहीं है? सहज छप गया है, तो यह बड़ी क्या है? ब्रज भाषा का नहीं है। प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन बारी है, किसकी उक्ति है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें अर्गला जो है स्त्रीलिंग है। आगरा बाजार किससे संबंधित है? यह हबीब तनवीर से संबंधित है। या लकुटी उर्का मरिया पर राज तिहू पुरको तजरारो, यह किसकी उक्ति है? दरस खान की है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कविता का अंश है? तो सरोज स्मृति का है। और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो विशुद्ध में उपसर्ग लगा है। उदरन बसी है हमार अखियानी देखो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। रास पंचध्यायी के रचनाकार कौन है? तो नंददास हैं। जग की कविताई के धोखे रहे हाँ, प्रवीणन की मति जाति छकी। किसकी यह पंक्ति किस रचनाकार के बारे में है? तो यह घनानंद के बारे में। अष्टशा का गठन विट्ठल नाथ ने किया। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने। खड़ी बोली प्रथम के कवि कौन है? अमीर खुसरो। सो वे तुलसीदास के भाई हते, सो विनको नाच देखिबे को बड़ा शोक हतो। किस भाषा की पंक्ति है? ब्रज भाषा। विशल देवरासो का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य। स्वयंभू स्वयंभूकृत पौम चरिव की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो राम कथा। बंगाल के अकाल परिपदा किसने लिखा? रांगे राघव ने। दो आप किसकी रचना है? तो यह है शमशेर बहादुर सिंह की। गुल की बन्नो कहानी के लेखक है धर्मवीर भारती। सप्तकों में से कौन सा कवि शामिल नहीं? तो केदारनाथ अग्रवाल शामिल नहीं है, नई कविता के, बाकी तीनों लोग शामिल हैं। वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। मधुमती भूमिका की परिकल्पना किसकी है? तो यह श्याम सुंदर दास की है। रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? तो यह कविता है। किस लेखक को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? नागार्जुन को नहीं मिला है, तीनों लोगों को मिला हुआ है। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? द्वारिका में। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की है। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? तो वह है सेनापति। अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकुक हैं। साखी किस कवि का संग्रह है? तो यह है विजय देव नारायण शाही का। इनमें से त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह तुम में सौंपता हूँ। ध्वनि आलोक के प्रणेता कौन है? अभिनव गुप्त। देश काल के सर से बींद कर यह जागा कवि अशेष छविधर, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन किसका नाटक है? तो यह हरिकृष्ण प्रेमी का। परिवेश हम तुम किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण। एक खाने आकाश ने किसकी रचना है? सूर्यवाला की। सिंह सेनापति किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन का। किसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? बिहारी ने। भाषा एक वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब हुए? तो वह हुए 1903। इसके पहले श्याम सुंदर दास थे। सीता परित्याग से संबंधित कौन सी रचना है? अग्निलीग। मगध किस कवि का संग्रह है? तो श्रीकांत वर्मा का है। मुर्दू का टेला किस तरह का उपन्यास है? ऐतिहासिक। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? पंक्ति जयशंकर पर किस नाटक की है? तो यह स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का अतीत है। कर्मवीर के संपादक कौन है? तो कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रवासी के गीत है नरेंद्र शर्मा का। और अश्व का जो है पर्यायवाची पढ़ रहा है। चार पर्यायवाची दिन से गलत चयन की। तो अश्व का है तरंग क्या है? गलत है। बाज तुरंग अश्व का है। असुर क्या है? तनुज असुर का नहीं है, आत्मज का होता है। आँख का है? आलोचन नहीं है। आग का अनिल नहीं है, तीनों है। हर्ष का आनंद उल्लास प्रसन्नता है, खुशी नहीं है। भरत द्वारा निर्दिष्ट सम संख्या है 8।
कितने नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है, तो यह कविता है। यात्रा विवरण है। अज्ञेय का है कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है, कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है 63। कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है, यात्रा विवरण दिया हुआ, हो सकता हो किसी का यात्रा विवरण हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है। इसका उत्तर मैं कमेंट में दे दूंगी। अगला प्रश्न है 64 नंबर। प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं नरहरिदास। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा गया, काव्य किसने लिखा था, तो केशवदास ने। गद्य काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं महाराज कुमार रघुवीर सिंह। उत्तर कविता किसकी रचना, केदारनाथ सिंह की। तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है, कन्नड़। तो केदारनाथ नाम से 3 कवि हैं, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह, तो इस बात का ध्यान रखें। तुगलक नाटक की मूल भाषा कन्नड़ है। आला छंद का प्रयोग किस आधुनिक काव्य में हुआ है, प्रिय प्रवास में। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है, तो है मुकुटधर पांडे का। लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित शीर्षक से किसने अनुवाद किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो अर्गला भी प्रश्न बरौर था। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है, तो यह सेवा सदन की है नहीं, कायाकल्प की है नहीं, तो यह गबन की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है, घनानंद को। प्रेम का पीर भी घनानंद को कहा है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए, तो उद्घाटन में उत है, उत धन घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। प्रज्वलित में प्र है, ज्वलित में प्र। अत्यंत में अति है। दुस्साहस में दुष है। कपूत में क है। कुरकुरसुहा किसकी रचना है, तो यह क्या है, मनोहर श्याम जोशी का है। और संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता कौन है, तो वह है गजानन माधव मुक्ति बोध, 4 सप्तक के कवि। अगला प्रश्न है किस हिंदी उपन्यास ने, किस कवि ने उपन्यास लिखा है, तो इन चारों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है, सुरेंद्र वर्मा की। भारत में यह क्या है, इन तीनों कवियों में से, चारों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उपन्यास लिखा है। सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है, सुरेंद्र वर्मा की। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है, तो यह अमृत राय का। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस लेखक का कथन है, तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। मधु किसका उपन्यास है, चतुर्सेन शास्त्री का। दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अनावृष्टि का है जल वृष्टि। अगोचर का है गोचर। आकस्मिक का है नियमित। कृतघ्न का है कृतज्ञ। कीर्ति का है अपकीर्ति। अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो झगड़ालू में हुआ है आलू। बचत में अत है। खिलौना में औना है। चालाक में अक है। प्यास में आस है। अगला प्रश्न है प्राकृत पेंगलम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है, तो छंद शास्त्र से। अंतरा किसकी रचना है, अज्ञेय की। सुंदरदास किस परंपरा के कवि हैं, तो कृष्ण। सुंदरदास संत काव्य हैं, राम भक्ति कृष्ण भक्ति परंपरा। तो इसमें प्रश्न है सुंदरदास किस परंपरा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति परंपरा के नहीं है, ये संत काव्य परंपरा के हैं। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय के कवि को पहचानिए, तो स्वामी हरिदास हैं। इनमें से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, हमीर रासो। इनमें से एक नाटक है बकरी। ज्ञानदीप किसकी रचना है, शेख नबी की। इसकी भाषा को आओ वही बना रहे हैं, 1-2 मिनट रुकिए। तो कौन सा है, जैसन। कौन सा शब्द रूप अवधि का है, जैसन। प्रतीयमान के अर्थ के में किस आचार्य ने विचार किया, आनंदवर्धन ने। कवि वचन सुधा का संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है, तो सूरदास ने। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, तो संपत्ति शास्त्र के लेखन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अंतिम प्रश्न 125 नंबर। तदीय समाज से किसका संबंध है, तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है। तो यह थे 125 प्रश्न। तो आप लोग भी ज़रूर हल करें, देखें और समझें ईमानदारी से कि कितना उत्तर आपका सही हो रहा है, ज़रूर देखें। मैंने उत्तर लगा दिया है इसमें। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।